स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम आपको गियर ड्राइव के बारे में बताएंगे। गियर ड्राइव क्या होता है? ये पावर ट्रांसमिशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जहाँ पे शाफ्टों के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉम्पैक्ट प्लेस जहाँ पे होता है वहाँ पे गियर ड्राइव का यूज करते हैं, क्योंकि गियर की वजह से स्लिप जीरो होता है, इस नाते इसको पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि गियर ड्राइव का विकास कहाँ से हुआ। इस गियर चालन, गियर ड्राइव, गियर चालन, गियर ड्राइव। देखिए गियर क्या होता है? गियर एक प्रकार का दांतेदार पहिया होता है जिसके सरफेस पे, जिसके परिधि पे दांते कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं। ये इस तरह से होता है, कि परिधि पे ऐसे दांते कटे होते हैं पूरे पेरीमीटर पे, पूरे परिधि पे। ये दांते क्यों कटे होते हैं? ये दांते इसलिए कटे होते हैं क्योंकि ये जो होता है एक शाफ्ट पे लगा होता है की के थ्रू, और दूसरे शाफ्ट जिससे पावर का ट्रांसमिशन हमको करना है उस पर भी दूसरा गियर लगा होता है। ये दोनों गियर आपस में मेश करके चलते हैं तो इनके दांते फंसे होते हैं, और दांते जब फंसे होते हैं तो पावर का ट्रांसमिशन अच्छी तरह से हो पाता है और स्लिप जीरो होता है, क्योंकि इसमें रस्सा चालन और पट्टा चालन की अपेक्षा स्लिप जीरो होता है। इस नाते इसको कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव। अब इसका विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? मान लीजिए कि पहले हम दो डिस्क लेते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है, इसको आपस में हमने सटा दिया। अब एक क्लॉकवाइज चलेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा सटा हुआ है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब ये कब तक चलेंगे? जब तक स्लिप नहीं होता है, मतलब जब ये मेश करके चलते हैं तो यहाँ पे F = म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है यहाँ पे, जहाँ पे ये टच होते हैं, और साथ ही साथ इसमें टेंजेंशियल फोर्स भी, टेंजेंशियल फोर्स मतलब स्पर्शी बल भी यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे स्पर्शी बल, स्पर्शी बल, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स भी यहाँ पे वर्क करता है। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके पेरीमीटर के किसी एक पॉइंट पे स्पर्शी एक बल लगता है, उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स मान लीजिए P वर्क कर रहा है। जब टेंजेंशियल फोर्स का मान फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है तो ये नहीं फिसलता है। टेंजेंशियल फोर्स का मान फ्रिक्शनल फोर्स से जब कम होता है तो ये डिस्क नहीं फिसलता है, और जैसे ही टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है। और ये कब होगा? जब स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होने लगेगी और ये फिसलने लगेगा, यहाँ पे स्लिप ऑकर करेगा। जब स्लिप ऑकर करेगा तो सही तरह से ये चल नहीं पाएगा। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके परिधि पे ही हम दांते बना देते हैं, ताकि ये दोनों गियर आपस में मेश करके आपस में मिल के चलें। और जब आपस में मिल के चलेंगे तो उस केस में टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू भी हम बढ़ा पाएंगे और स्लिप तो जीरो होगा ही होगा। ये यूज कहाँ होता है? ये यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे रोप ड्राइव और बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं हो पाया है। मतलब वो जब शाफ्टों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो रोप ड्राइव और बेल्ट ड्राइव का यूज हम करते हैं।
क्योंकि उसमें स्लिप ऑकर करता है, स्लिप होता है, तो इस नाते उसको पॉजिटिव ड्राइव नहीं कहते हैं। उसमें स्थिर वेलोसिटी रेशियो, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें स्लिप होने लगता है। और इसमें क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो गियर ड्राइव में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें धनात्मक चालन ये होता है, पॉजिटिव ड्राइव। यहाँ पे जब शाफ्ट की दूरी बहुत कम होती है, कॉम्पैक्ट प्लेस वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे गियर ड्राइव का यूज हम करते हैं। अब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है गियर का? गियर ड्राइव का यूज गाड़ियों में होता है, मशीनों में होता है, बच्चों के खिलौने में होता है। गियर जरूरी नहीं कि ये मेटल का ही हो, गियर प्लास्टिक का हो सकता है, गियर किसी और मटेरियल का हो सकता है। अब इसके बारे में और डिटेल मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि गियर से रिलेटेड क्या क्या डिफिनीशंस होते हैं, क्या क्या परिभाषा होती है, काफ़ी डिटेल है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।